तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर, जिसमें हम आपके लिए लेकर के आए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज का लेक्चर पूरा देखना है, इसमें 2 4 से 5 क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन को सर्किल के लेक्चर नंबर 2 में लेकर के आए आपके लिए। देखिए, इनको सॉल्व करते हैं और चलते देखते हैं कैसे होने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसका पहले वाला लेक्चर आपने जो पढ़ा वो हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसमें लास्ट में आपको बताया गया था एकांतर वृत्तखंड क्या होते हैं, उनके बारे में आपने एक थ्योरम देखी होगी, वो आपने पढ़ी होगी। उस पर रिलेटेड भी हम 1 2 क्वेश्चन करेंगे। पहले हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं और अगर संभव हुआ तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में एकांतर वृत्तखंड के और भी क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर इसी वाले में लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन में फर्स्ट से। देखिए आज का हमारा क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है। कह रहा है कि ओ केंद्र का एक वृत्त है, 2 स्पर्श रेखाएं टीपी व टीक्यू वृत्त को क्रमशः बिंदु पी व क्यू पर स्पर्श करती हैं। तो टीपी और टीक्यू ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं और अगर यहाँ पर पी और क्यू पर स्पर्श करती हैं तो आपको पता है कि टीपी बराबर टीक्यू होगा, ये तो होता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे सिद्ध करना है कि पी टी क्यू यानी कि ये वाला जो एंगल है ये बराबर है किसका, दोगुना है ओपी क्यू का, ओ पी क्यू का, यानी कि इस वाले कोण का ये दोगुना है। तो हमें सिद्ध करना है कि ओपी का दोगुना क्या है, पी टी क्यू है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करके लाना है। तो ये करना कैसे है, हमें यहाँ पर एक चीज पता है। देखो, आपको सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगानी है जो भी आपने अभी तक पढ़ी हुई है। ठीक है, जितनी भी आपको ध्यान है। तो देखो सीधे सीधे पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें एक चीज पता है कि ओ पी टी और ओ क्यू टी ये आपको त्रिज्या दिख रही है और ये स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। तो यानी कि ओ क्यू जो है वो क्यू टी पर लंब है और ओपी जो है वो पीटी पर लंब है। अगर लंब है तो ये पूरा कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 अंश का होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी पूरा 90 अंश का होगा, है ना। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे फिर, है ना। तो बस इस फिगर को आपको देखना है और इसको सॉल्व करना है कि हमारे पास ओपी जो है वो पीटी पर क्या है, लंब है। तो यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास ओपी जो है वो लंब है पीटी पर और हमारा जो ओ क्यू है, ओ क्यू भी त्रिज्या है तो वो भी क्या होगी, क्यूटी पर लंब होगी। ठीक है, ओ क्यू जो है वो भी क्या होगी, लंब होगी क्यूटी पर, है ना। इसका मतलब है हमारे पास जो कोण है, या हमारे पास जो कोण है ओ पी टी और ओ क्यू टी दोनों क्या होंगे, 90 अंश के होंगे। ये पूरा 90 अंश का होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास ओ पी टी और ओ क्यू टी यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों ही हमारे पास क्या होंगे, 90 अंश के होंगे, है ना। अब देखो ये दोनों तुम्हारे पास आ गए। ठीक, इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद देखो हमें एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, क्या, ये ए ओ क्यू टी पी। ठीक है, ये आपको चतुर्भुज दिख रहा है और आपको एक चीज पता होगी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम कि चतुर्भुज, क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ओ क्यू टी पी में इसके सारे कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, सारे कोण कौन कौन से, 2 तो यही हो गया आमने सामने के, एक ये वाला और एक ये सेंटर वाला। ठीक है, यानी कि पी ओ क्यू, जो कि हमको पी ओ क्यू ये वाला, ठीक है, इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं चारों कोणों का योग 180 होता है। तो इस चतुर्भुज में क्या करेंगे, पी ओ क्यू प्लस ओ पी टी प्लस ओ क्यू टी और फिर पी टी क्यू, ये सारे एंगल ले लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पी ओ क्यू प्लस ओ पी टी प्लस ओ क्यू टी प्लस यहाँ पर लास्ट वाला एंगल कौन सा, ये वाला पी टी क्यू। ठीक है, इन सभी का योग हमारे पास क्या होता है, 360 होता है। ठीक है, यहाँ पर हमको देखना है चारों का योग क्या है, हमारे पास 360 है। हमको इसके और इसके मान पता है, इन दोनों के मान क्या है, 90 अंश है, तो इसकी और इसकी जगह पर 90 लिख देंगे, है ना। तो लिखो यहाँ पर, तो यहाँ पर पी ओ क्यू बचेगा प्लस ये 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, लास्ट में पी टी क्यू। ठीक है, पी टी क्यू बराबर कितना बच रहा है, 360। हम पी टी क्यू को यहीं रखेंगे, बाकी सब उधर भेज देंगे। तो हमारे पास पी टी क्यू यहीं पर रहेगा, पी टी क्यू बराबर यहाँ पर 360 है ना, 90 90 180 हो गया, उधर आएगा तो माइनस का 180 हो जाएगा। ठीक है, और ये पी ओ क्यू उधर आकर के माइनस का पी ओ क्यू हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। 360 में से 180 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 180 माइनस का पी ओ क्यू, ये आएगा और बराबर में क्या है, पी टी क्यू है। हमारा आधा तो यहीं तक सॉल्व हो गया, है ना, क्योंकि हमको सिद्ध करके क्या लाना है, पी टी क्यू इजिकल 2 ऑफ ओ पी क्यू, ये लाना है ना। और हम यहाँ पर ले आए हैं 180 माइनस पी ओ क्यू। ठीक, अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, हमारा आधे से ज्यादा सॉल्व हो चुका, बस थोड़ा सा बचा है, क्या, ओ पी क्यू, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है।
ठीक है। अगर हमारे पास OP और OQ ये दोनों त्रिज्या है, ये आपस में बराबर होती है, त्रिज्या बराबर है तो ये वाले जो कोण है वो भी आपस में बराबर होंगे, संगत कोण है ना। इसलिए त्रिभुज OPQ में हम यहाँ लिखेंगे, है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज OPQ में, ठीक है, त्रिभुज OPQ में इसके तीनों कोणों का क्या होगा, 180 होगा। इसके तीनों कोणों का योग OPQ, OQP और POQ तीनों का योग क्या होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसके POQ प्लस OPQ और हमको लाना है OQP बराबर 180 आएगा, हमारा ये आता है ना। और हमें पता है कि OPQ वाला एंगल जो है वो OQP के इक्वल है, यानी कि इस वाले के इक्वल है ये दोनों, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम यही लिख सकते हैं, ठीक, यानी कि हम इसकी जगह पर भी यही लिख देंगे। तो इसका वैल्यू तो हमको पता नहीं है POQ का, ये हमारे पास हो जाएगा OPQ, इसकी जगह पे भी क्या लिख देंगे OPQ, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि त्रिज्या वाले कोण है, संगत कोण है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा O180, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 ऑफ OPQ हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 OPQ हो जाएगा, और ये POQ ले जाएंगे उधर, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस का POQ, ये हो गया, ठीक है। तो 180 माइनस POQ का वैल्यू कितना आ गया, 2 ऑफ APQ। हमको इक्वेशन फर्स्ट देखो जरा यहाँ पर क्या है, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका वैल्यू आ गया ये, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से इसको उठा करके इसका जो मान आए ये इसको उठा के यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PTQ बराबर हो जाएगा 2 गुना किसका, OPQ का, और हमें यही सिद्ध करके लाना था। देखो PTQ बराबर 2 गुना है OPQ का, और हमको ये सिद्ध करके लाना था। ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज के लेक्चर का, ठीक है, जो कि हमारा प्रूव हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, ये आंसर नहीं प्रूव है, ठीक है। तो हमारा इस तरीके का था कुछ पहला क्वेश्चन, और इसका फिगर कुछ आपके सामने इस तरीके से है, ठीक। ये हमारा बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन आता है 2020 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे पास किस तरीके का है, ये प्रमेय वाला क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक। देखो कैसे लिखा है, एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की भुजाओं को क्रमशः PQRS पर स्पर्श करता है। देखो ये वृत्त है और चतुर्भुज कौन है, PQRS, ठीक है, PQRS पर स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की समान आमने सामने की भुजाएं, ठीक है, जो चतुर्भुज बना है इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या करती हैं, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक बनाती हैं, संपूरक कोण बनाती हैं, ठीक है। केंद्र पर संपूरक कोण वो होते हैं जिनका योगफल 180 होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये देखो हर एक भुजा केंद्र पर कोण बना रही है। देखो भुजा CB जो है वो कौन सा कोण बना रही है, COB बना रही है। AB जो है वो AOB बना रही है, ये केंद्र O है दिखा है। फिर इसके बाद जो भुजा AD है वो क्या बना रही है, DOA बना रही है। और जो भुजा DC है ये CD या फिर, ठीक है, CD वाली भुजा क्या बना रही है, COD, ये वाला कोण बना रही है ना। तो हमें आमने सामने के कोण 180 बताने हैं, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं हैं, यानी कि कोण COD और AOB इन दोनों का योगफल जो है 180 बताना है, और COB और AOD इन दोनों का योग भी क्या बताना है, 180 बताना है। ये हमको सिद्ध करके लाना है इस वाले प्रमेय में, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, पूरा थ्योरम वाले मेथड से ही करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो बहुत सारे कोण होने वाले हैं, तो उन सभी कोणों को हमने 1 2 3 4 5 7 8 करके मान लिया है, क्योंकि हमको यहाँ पर अभी चल के आगे कॉन्सेप्ट एक काम आएगा जो कि हमने बेसिक में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, वो आपको फिगर को देख करके ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिगर आपके सामने रहेगा ये, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा ये, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमको सिद्ध क्या करना है, ठीक है, सिद्ध करना है उसको साइड में लिख लेते। तो आमने सामने की भुजाएं कौन से कोण बना रही है जरा लिख लेते हैं, ठीक है। तो भुजा AB हमारा कौन सा कोण बना रही है, AOB बना रही है, ठीक, AOB प्लस उसके सामने कौन सी भुजा है, CD है, CD कौन सा कोण बना रही है, COD बना रही है। तो यहाँ लिखेंगे COD बराबर 180, ये प्रूफ करना है। और भुजा BC कौन सा कोण बना रही है, BOC बना रही है, तो ये हमारा हो गया BOC प्लस भुजा उसके सामने कौन है, AD भुजा है, तो AD क्या बना रही है, AD बना रही है AOD बना रही है, ठीक है। केंद्र पर ये कोण कौन सा बना रही है, AOD, इसका योग 180। हमको ये दोनों चीजें सिद्ध करके लानी है, ठीक है।
ये हमको सिद्ध करना है। अब हम इसका हल करेंगे, ठीक है। जो इसका हल होगा वो कैसे होगा देखो जरा, ठीक। देखो हल कैसे होगा, आपको एक चीज पता होगी क्या, कि अगर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो चतुर्भुज को जब मिलाएंगे तो ये ए बी और सी और डी, ये जो ए बी सी डी बिंदु हैं इसके कोने, चतुर्भुज के जो कोने हैं, ठीक है, क्या ये यहाँ से बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई लग रही कि नहीं। एपी और ए एस यहाँ से इस वाले बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं कि नहीं। अगर ये दोनों स्पर्श रेखाएं तो ये आपस में बराबर होंगी, ठीक है। और एक नियम बताया था आपको कि स्पर्श रेखाएं जो होती है वो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। पहले वाले लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया था कि जो ए बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा होती है ना, ये केंद्र पर क्या करती है, समान कोण आंतरित करती हैं, ठीक है। यानी कि इसका कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। अगर इधर बी से देखें तो बी वाले से यहाँ पर क्या है, अगर हम केंद्र से मिला दें इस रेखा को तो ये भी कोण 3 और कोण 4 जो है ये आपस में बराबर होंगे। उस तरीके बिंदु सी से देखो, सी से जो केंद्र को मिला रही रेखा वो कोण 6 और 5 को बराबर कर रही है, और डी से जो रेखा केंद्र को मिला रही है वो 7 और 8 को बराबर कर रही है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखाओं को बाह्य बिंदु, स्पर्श रेखाएं जो होंगी ना दोनों बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो बाह्य बिंदु केंद्र से मिलाने जो रेखा होती है, ठीक है, वो रेखा क्या करेगी, इसको दो समान भागों में विभाजित करती है, यानी कि कोणों को दो समान भागों में विभाजित करेगी। तो हम इस चीज को लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे कि केंद्र की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। से खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है, ये क्या करती हैं, केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल में पहले लेक्चर में बताया गया है, वही उसी चीज का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। कि बाह्य बिंदु से जो रेखाएं स्पर्श रेखा खींची जाती है वो केंद्र पर क्या करती है, समान कोण आंतरित करती है। तो उसी चीज का हमने यूज किया यहाँ पर। एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे कि एंगल जो 1 है वो किसके बराबर होगा, 2 के। 3 किसके बराबर होगा, 4 के। 3 बराबर होगा 4 के। उसी तरीके से 5 6 के बराबर होगा, 7 8 के बराबर होगा, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ लिख देंगे कि 5 बराबर होगा 6 के, और 7 कोण 7 जो है वो बराबर होगा कोण 8 के। ये हमने लिख लिया, ठीक। इसके बाद देखो हमें पता है कि चतुर्भुज के सारे कोणों का योग क्या होता है, 180, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 से जितने भी है सबको अगर मिला दें, सबका योग क्या हो जाएगा, 180। तो यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ पर सभी कोणों के 360 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये एक लाइन दिख रही है आपको बीच से, तो 1 2 3 4 मिलकर ये पूरा 180 बनाएंगे, ये पूरा 180 बनाएंगे, तो पूरा कितना हो गया, 360 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे कि चतुर्भुज, हमारा चतुर्भुज कौन सा है, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी में सभी कोणों का क्या होगा, 360 होगा। तो यहाँ लिख देंगे कोण 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, सभी का योग कितना हो गया, 360 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, है ना। क्या करेंगे देखो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसका हमको यूज 2 बार करना पड़ेगा, ठीक। कैसे, देखो यहाँ पर जरा, कोण 1 के बराबर में 2 है, तो हम 1 की जगह पे अगर 2 लिखेंगे, ठीक है, 1 की जगह पे 2 कर देते हैं। देखो हमको आमने सामने कैसे मिलेंगे, अगर हम 2 को और 3 को ले लें, 6 और 7 को ले लें, तो हमको ये और ये वाला कोण मिल जाएगा, यानी कि हमको ये और ये वाला पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो हम 2 3 और 6 7 को ले लेंगे, ठीक है। करना कैसे है, देखो कौन कौन से इक्वल है, 5 की जगह 6 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 की जगह 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 है, ठीक है। 3 की जगह 4 लिख सकते हो, 3 4 बराबर है, तो अब क्या करेंगे, 3 की जगह पे 4 लिख देंगे, और 4 की जगह पर 4 लिखा है, ठीक है। अब 5 और 6 बराबर हैं, तो 5 की जगह पे 6 लिख दिया, और 6 की जगह पे 6 लिखा रहने दो। 7 8 बराबर है, तो 7 की जगह पे 7 रहने दो, और 8 की जगह पे क्या कर दो, 8 की जगह पर भी 7 कर दो, ठीक। क्योंकि हमको यही कोण चाहिए थे ना, 2 3 6 7। हमने अभी आपको फिगर में बताया कि हमको 2 3 6 7 चाहिए, अगर हम आमने सामने कोण बराबर करना चाहते हैं तो, ठीक। बराबर में क्या है, 360 है, ठीक। देखो यहाँ पर 2 2, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा कोण 2, 2 गुना हो जाएगा कोण 4, ठीक है। और क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा कोण 6, और 2 गुना हो जाएगा कोण 7, ठीक। बराबर में कितना है, 360 है। हम लोग यहाँ से कॉमन कर लेंगे, क्या सबसे 2 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 कोण 2, और कोण कौन सा आ रहा है हमारे पास, कोण
यहाँ पर हमको कोण 3 चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 की जगह पे 3 लिखेंगे और 3 की जगह पे 3 रहने देंगे, ठीक। तो यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा कोण 3, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसको कोण 2 को और कोण 3 को एक साथ लिखेंगे, ठीक है, प्लस कोण 6 को और कोण 7 को हम लोग एक साथ लिखेंगे, बराबर में कितना है 360 है, ठीक। इस 2 से इसको कट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 180। कोण 2 और 3 हमारा कौन सा कोण बना रहा है, देखो हमारे पास जो 2 और 3 है वो क्या बना रहा है, ए ओ बी बना रहा है, ठीक है। 2 और 3 की जगह लिख देंगे ए ओ बी लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग इसकी जगह पे लिखेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे ए ओ बी। तो हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए ओ बी प्लस, अब 6 और 7 कौन से कोण बना रहे हैं, तो यहाँ फिगर में देख लो जरा, 6 और 7 मिलकर बना रहे हैं सी ओ डी बना रहे हैं, ठीक है। तो सी ओ डी बना रहे हैं यहाँ पर, सी ओ डी बराबर में देखो 360 को काटा हमने तो क्या आया 180 आ रहा था, तो यहाँ लिख देंगे 180, यानी कि हमारा पहला वाला जो है वो प्रूव हो गया है, ठीक है। पहला वाला तो हमारा प्रूव हो गया है। यहाँ पर लिखेंगे अब फिर से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अभी हमने कौन कौन से कोण लिए थे, अभी हमने 2 3 लिया था, 6 7 लिया था। अब हम कौन से लेंगे, 4 5 लेंगे और 8 और 1 लेंगे, ठीक है, इन दोनों को, क्योंकि ये वाले कोण हमको मिलके पूरा बना रहे हैं, इधर वाला सी ओ बी और ये दोनों कोण मिलके क्या बना रहे हैं, ए ओ डी बना रहे हैं, ठीक है। तो हम इनको लेंगे अब, तो यह लिखेंगे अब इक्वेशन फर्स्ट से फिर से ये समीकरण 1 का यूज करेंगे, तो यह लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। इस समीकरण में क्या करेंगे, अब हम लोग कि जहां पर हमने 1 की जगह 2 लिखा था ना, अब वहां पर 2 की जगह 1 लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 1 की जगह तो 1 लिखा रहेगा और 2 की जगह क्या लिख देंगे, फिर से एंगल 1, क्योंकि हमको 1 चाहिए, ठीक है। और हमको आपके 3 की जगह 4 चाहिए, तो यहाँ पे 3 की जगह लिखेंगे 4 और आगे भी जाएगा 4। फिर हमको यहाँ पर 5 चाहिए, 6 नहीं चाहिए, तो 5 को 5 लिखा रहने देंगे और 6 की जगह क्या कर देंगे 5, ठीक है। हमको 7 नहीं चाहिए, हमको 8 चाहिए, तो 7 की जगह 8 कर देंगे और 8 की जगह पे 8 रहने देंगे, क्योंकि आपस में बराबर है ना इसलिए, ठीक है। लिख दिया, बराबर में क्या 360 है, तो बराबर में यहाँ पे लिख दो 360, ठीक है। फिगर आपको ध्यान रखना है मन में कि हमने फिगर आपको क्या दिया है, ये फिगर हमारे पास है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है ना, फिगर आपको दिख रहा होगा आई थिंक, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑफ एंगल फर्स्ट, 2 ऑफ एंगल 4, ठीक है, 2 ऑफ एंगल 5 और ये हो जाएगा 2 ऑफ एंगल 8, ये हो गया, बराबर में कितना है 360 है, दोगुना हो गया सबका, सब में से 2 कॉमन कर लेंगे। जब 2 कॉमन करेंगे तो एंगल 1 और एंगल कौन सा, देखो एंगल 1 और 8 में हमको एक साथ चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 8 को एक साथ लिख देंगे, 1 और 8 साथ में हो गया, 2 तो सब में से कॉमन हो गया, एंगल 4 और 5 साथ में हो जाएगा, ठीक है। एंगल 4 और एंगल 5 ये साथ में हो गया, बराबर में कितना है 360 है, ठीक है। क्या करेंगे, काट देंगे, इस 2 से इसको काटा तो यहाँ पर 180 आ जाएगा, ठीक है। ये 180 आ गया, तो एंगल 1 और 8 मिलकर कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल 1 और 8 मिलकर हमारा ए ओ डी बना रहा है, ठीक है। तो इसकी जगह लिखेंगे ए ओ डी, इसकी जगह लिख देंगे ए ओ डी प्लस 4 और 5 मिलकर क्या बना रहे हैं, 4 और 5 मिलकर के बना रहे हैं बी ओ सी बना रहे हैं, 4 और 5 ये वाले क्या बना रहे हैं, बी ओ सी बना रहे हैं, ठीक। इसके क्या लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे बी ओ सी, बराबर क्या हो गया 180। तो हम इसको सही से लिख लेते हैं कि हमें एंगल कौन से मिले हैं, यहाँ पर बी ओ सी और ए ओ डी मिल गए। तो यहाँ पर हमारे पास कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ डी, जो कि केंद्र पर बनने वाले संपूरक कोण है, वो भी आमने सामने की भुजाओं से, ये हमने ला कर रख दिया है। तो हमारे पास जो 2 चीज़ें सिद्ध करनी थी हमको, ए ओ बी प्लस सी ओ डी बराबर 180 और बी ओ सी प्लस ए ओ डी बराबर 180, वो हम ले आए यहाँ पर इसको, और इसको देखिए हम दोनों लोग प्रूव करके ला चुके हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से चीज़ें प्रूव हो गई हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि थ्योरम के फॉर्म में आता है ये, ठीक, और इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे बच्चे हो सकता है कि इसको छोड़ते हो या स्किप करते हो, तो अब इनको स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो बोर्ड में आप आराम से कर सकते हो। बस आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है क्या, कि जो बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है, ठीक है, ये केंद्र पर समान कोण आंतरित करती है, ये बोल सकते हो, या फिर जो स्पर्श रेखाएं होती है ना, बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती है वो केंद्र पर समान कोण आंतरित करती है, ये भी आप दोनों में से कोई एक लाइन लिख सकते हो। और बाकी जैसे हमने यहाँ से सॉल्व किया है उसके बाद आप पूरा इसको सॉल्व करते चले जाओ, ठीक है, यहाँ से, और ये पूरा ऐसे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं उसमें क्या है। ये 2 क्वेश्चन, हमारे पास 2 क्वेश्चन अच्छे थे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फिगर है वो नीचे वाला है, ना कि ऊपर वाला, ठीक। देखो यहाँ पर लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है
जैसा कि पहले आपको पूरा क्वेश्चन देखना, देखो यहाँ पर क्या लिखा है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया कि पी और पीबी बिंदु पी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, पी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं पी और पीबी दिख रही हैं आपको, ठीक है। बिंदु एम, ये बिंदु एम है यहाँ पर, ठीक है। स्पर्श रेखा पी ए को के पर, देखो के पर, और पीबी को एन पर काटते हुए खींची जाती है एक स्पर्श रेखा। एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई जो बिंदु एम पर स्पर्श कर रही है वृत्त को, और के और एन पर इन दोनों को काट रही है। तो हमको सिद्ध करना है कि के एन बराबर ए के प्लस बी एन होगा। के एन मतलब ये वाली स्पर्श रेखा का यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई जो है वो ए के प्लस बी एन के बराबर होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। देखो इस फिगर में ज़्यादा हम लोग को कुछ लिखना विखना नहीं है, ठीक। बस इसका आपको ध्यान रखना है कि फिगर में क्या क्या दिया गया है ना। ये हमारे पास फिगर है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। यूपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, सब में लिखा हुआ है कब कब आए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। जो चीज़ हमको सिद्ध करनी है पहले वो यहाँ लिख सकते हैं। हमको सिद्ध करना है के एन बराबर ए के प्लस बी एन, वो हमने यहाँ लिख लिया है ना। अब देखो आप जरा इस चित्र में यहाँ पर कि हमारे पास जो बिंदु के है, ठीक है, उससे क्या कर रहे हैं, अगर हम के को बाह्य बिंदु मान लें तो के ए और के एम जो है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है वृत्त के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। जब बराबर होंगी तो हम उनको आपस में लिख देंगे क्या, ये हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट था इस वाले टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ पर के है तो के ए बराबर हो जाएगा के एम के, इसलिए के ए बराबर हो जाएगा के एम के, ठीक है। के ए लिख दिया, ए के लिख दिया, बात वही है। और क्या हो जाएगा हमारे पास, बाह्य बिंदु एन बी तो है हमारे पास, तो एन एम जो है वो एन बी की भी तो बराबर हो जाएगा, या फिर बी एन लिख दें, ठीक है। तो हमारा जो एन एम है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी एन के, ठीक। ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको इक्वेशन सेकंड मानो, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लिया हमने, है ना। अब देखो क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो ए के है और यहाँ पर क्या है के एम है, ठीक है। अगर हम के एम और एन बी को ऐड कर देते हैं, ठीक है, हम इसको एक तरीके से लिख लेते हैं कि हमारे पास ऊपर क्या दिया है, ये के ए, ठीक। जब इनको ऐड करेंगे हमें करना क्या, देखो के ए और इसको ऐड करना है ना, के एम और एन एम को। जब हम के एम प्लस एन एम को ऐड करेंगे तो बराबर वाले इधर वाले भी तो ऐड हो जाएंगे, है ना। के ए प्लस एन बी भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो के ए प्लस एन बी भी ऐड हो गए, है ना, जब ने इन दोनों को ऐड किया तो। अब हमको पता है कि के एम और एन बी, देखो के एम और एन एम ये दोनों मिलकर क्या बना रहे, पूरी भुजा बना रहे, यानी के एन, ये पूरी के एन बना रहे कि नहीं बना रहे, बना रहे। तो इसकी जगह हम लिख देंगे के एन है ये इक्वल में, ये के ए है इसको ए के लिख दो, और ये एन बी है इसको बी एन लिख दो। तो हमको यही सिद्ध करके लाना था, जो कि हमारा आंसर लिया है, ऊपर देखो ये लिखा है ना। तो इसमें कॉन्सेप्ट के ऊपर वही लगा है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा जो आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि ये बाह्य बिंदु है इसलिए ये वाली भुजा इसके बराबर, और ये बाह्य बिंदु है तो ये इसके बराबर। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, के एम और एन एम को जोड़ देंगे, है ना, तो ये हमारे पास पूरी के एन आ जाएगी, हमारे पास पूरा के एन आ गया। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, ए के और बी एन के, ठीक है। जो चीज सिद्ध करनी थी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इस तरीके से हमने सॉल्व किया, आप चाहो तो अपने तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इसको हमने इसको यहाँ पर इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, इसको इधर और इसको इधर उल्टा लिख दिया, इन दोनों को जोड़ा था। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लो अगर इसमें आपको समझ में ना आया हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि के ए बराबर के एम है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका, और इस बी एन को इधर लिख दो, ठीक है, बराबर में एन एम ऐसे लिख दो, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका लेफ्ट वाला पार्ट इधर लेफ्ट से ऐड हो जाएगा, ठीक है, और इसका राइट वाला इधर राइट में, तो हो जाएगा ए के प्लस बी एन बराबर क्या हो जाएगा, के एम प्लस एन एम, और के एम और एन एम मिलकर के एन बना रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा ए के प्लस बी एन ये आ जाएगा, और हमको यही सिद्ध करके लाना था, जो कि आपका प्रूव हो गया, ठीक है। चाहो तो ऐसे लिख लो, अगर समझ में आ गया तो ये भी आपका सही है, ठीक है। ये दोनों आपको तरीके हैं जिनको आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 3 क्वेश्चन सर्कल के, जो कि भी हमने आपको बताए हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। जो अगला सवाल है हमारा वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक, वो क्या दिया गया है, लिखा है दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी टी और पी क्यू बाह्य बिंदु पी से स्पर्श रेखा खींची गई है।
ठीक है। यदि टी पी क्यू बराबर 70 हो, टी पी क्यू हो ये अगर 70 है तो टी आर क्यू का मान बताना है, टी आर क्यू इसका मान बताना है। एक काम करते हैं हम, यहाँ पर ये जो केंद्र ओ दे रखा है ना, इससे टी को मिला देते हैं तो ये हमारे पास त्रिज्या मिल जाएगी, है ना। ये हमारे पास त्रिज्या आ गई, ठीक। और हमको पता है कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्शरेखा पर लंब होती है, यानी कि ये वाला कोण 90 अंश हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। चलिए करते हैं सॉल्व, इसमें ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है भी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी करते हैं सॉल्व फटाक से और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। ओके, तो चलिए फटाक से करते हैं सॉल्व। ये हमारे पास क्वेश्चन है और हम इसको करेंगे सॉल्व, चंद मिनटों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको लिखने का मेथड देखना है। सर्कल में आप कर तो सकते हो काफ़ी सारे क्वेश्चन, लेकिन इसको लिखने का मेथड आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हमको पता है कि ओटी और ओ क्यू ये क्या त्रिज्या है, और त्रिज्या जो स्पर्शरेखा पे लंब होती है, तो ओटी जो है वो पीटी पर लंब होगी। ओटी लंब है पीटी पर, और क्या है, ओ क्यू जो है वो क्या है, पी क्यू पर लंब है, ठीक है। जो ओ क्यू है वो किस पर लंब है, पी क्यू पर। इसलिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे कि कोण ओ टी पी, ठीक है, ओ टी पी ये वाला, और ओ क्यू पी, ठीक है, और ओ क्यू पी ये दोनों क्या होंगे, ये भी 90 ये भी 90 होगा, तो यहाँ लिख देंगे दोनों ही क्या है, 90 अंश के होंगे, ठीक है। जब दोनों ही 90 अंश के हैं, ठीक है, तो यहाँ लिख दो ये 90 और ये 90, ठीक है। तो अब आपको चतुर्भुज दिख रहा होगा, टी ओ क्यू पी दिख रहा है, तो यहाँ लिखोगे चतुर्भुज कौन सा, टी ओ क्यू पी में चारों कोणों का क्या होता है, 360 होता है, तो चारों कोणों का लिख दो 360, ठीक है। वो चार कोण कौन से हैं, पहला तो ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। तो सबके नाम लिख दो, यहाँ पर नाम लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी ओ क्यू ये केंद्र वाला कोण ये वाला, है ना, और ये वाला ओ टी पी है, ठीक है। तो ओ टी पी प्लस ओ क्यू पी प्लस ये क्या है, ये टी पी क्यू है, ये क्या है, टी पी क्यू, यहाँ पर लिख देंगे टी पी क्यू, ये हो गया। बराबर क्या होगा, चारों कोणों का क्या होता है, 360 होता है, ठीक है। हमको इसका देखो, इसका मान पता है, इसका पता है, इसका ही पता है, ये 90 ये 90 ये 70, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 90 90 70, यहाँ लिख दो। तो टी ओ क्यू प्लस ये 90 है, ये भी 90 है, ये 70 है, बराबर में कितना है, 360, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो टी ओ क्यू बराबर देखो 90 90 180, 180 में 70 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 250, ठीक, उधर ले जाओ इसको जरा, 360 माइनस 250 ये हो गया। जब इनको घटाएंगे तो कितना आएगा, 110, कितना आएगा, 110। तो टी ओ क्यू का मान कितना आ गया, 110 आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको तो अभी टी ओ क्यू का मान मिला है ना, हमको मिला टी ओ क्यू का मान, इसका मान मिला 110, ठीक। अब ये बताओ, ये जो टी क्यू आपको चाप दिख रहा है, टी क्यू चाप, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी देखना ध्यान से, ये ठीक है। इस चाप से ये केंद्र पर कोण बना है, और यही कोण क्या बना है, परिधि पर बना है, ठीक है। टी ओ क्यू केंद्र पर है और टी आर क्यू क्या है, परिधि पर। हमको टी आर क्यू निकालना है ना, तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। बस ये वाला हम लोग रूल लगा देंगे यहाँ पर। यहाँ लिख देंगे कि हमको क्या लिखना है, हमको केवल एक लाइन लिखनी है कि हमारा जो केंद्र वाला कोण है टी ओ क्यू, ठीक है, कौन सा कोण, टी ओ क्यू किसके बराबर है, वो टी ओ क्यू वो किसके बराबर है, परिधि पर बने कोण के दोगुने के बराबर है, यानी कि टी आर क्यू का दोगुने के बराबर है, टी आर क्यू के दोगुने के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे क्या, केंद्र पर बना कोण, ठीक है, परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, ठीक है, दोगुना होता है, ठीक। हमने ये लिख दिया। अब हमको टीओ क्यू का मान तो पता है ना, टीओ क्यू का मान हमने कितना निकाला, देखो यहाँ पर टीओ क्यू का मान हमने 110 निकाला है, ठीक है। तो इसकी जगह हम 110 लिख देंगे, या लिखेंगे 110 बराबर में 2 और टी आर क्यू, ये हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, 2 से जब काटेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा, यानी कि टी आर क्यू इस कोण का मान कितना आ गया, 55 आ गया। और यही हमारा क्या है, ये हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था आज के इस लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है सॉल्व। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हम करेंगे सॉल्व।
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको आप फिगर में ही सॉल्व कर सकते हो। कैसे लिखा चित्र में, इसमें आपकी जो एकांतर वृत्तखंड की प्रमेय है वो काम आएगी। ठीक है, क्या है चित्र में, ओ वृत्त के केंद्र, वृत्त का नहीं केंद्र नहीं दिया है, वृत्त के बिंदु P, देखो यहाँ पर बिंदु P दिख रहा है, ए बी स्पर्शी है, बिंदु P पर ए बी का स्पर्श रेखा है, क्यू पी आर यानी कि ये वाला 80 है, और पी आर क्यू ये वाला 30 है। तब हमको आर पी और बी बताना है, यानी कि हमको ये वाला कोण बताना है। ठीक है, और एक चीज़ सुनो, अगर हमको त्रिभुज में ये दोनों कोणों का मान पता है तो तीसरा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है तीनों कोणों का क्या होते हैं, 180 होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, 80 + 30 ये वाला निकाल लेंगे, और ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर, क्योंकि क्या है ये एकांतर वृत्तखंड पर बना कोण है। ठीक है, एकांतर वृत्तखंड का कोण क्या होगा, इसके बराबर होगा, ये आपको पता है क्योंकि प्रमेय में पढ़ाया गया है आपको। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे कि एकांतर वृत्तखंड पर बना कोण है, इसलिए इसके बराबर होगा, है ना। तो चलिए कर देते हैं सॉल्व, इसको भी लिख करके बता देते हैं आपको कैसे करना है, फिर उसके बाद हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और अच्छे क्वेश्चन अगर होंगे उनके साथ में, नहीं तो फिर नए टॉपिक के साथ में। ओके, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कैसे होने वाला, देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखो त्रिभुज ओ, देखो सॉरी पी आर क्यू में। ठीक है, त्रिभुज पी आर क्यू में तीनों कोण कौन कौन से इसके, क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू प्लस पी आर क्यू प्लस आर क्यू पी। ठीक है, आर क्यू पी तीनों का योग क्या हो जाएगा 180। हमको इसका और इसका मान पता है, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता है। ठीक है, इसका मान कितना 80 है, इसका कितना है 30, और ये हमारे पास क्या आर क्यू पी है। ठीक है, इसका मान निकाल लेंगे, देखो 80 और 30 कितना हो गया 110 हो गया ये। तो यहाँ पर आर क्यू पी बराबर 180, और 110 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 110 हो जाएगा, जब दोनों घटाएंगे कितना आएगा 70 आएगा। तो आर क्यू पी बराबर कितना आएगा 70। ठीक है, ये हमारे पास 70 आ गया। ठीक, और हमको पता है कि ये वाला कोण इसके बराबर है, कैसे, क्योंकि कोण आर क्यू पी बराबर है किसके, आर पी बी के। ठीक है, कोण आर पी बी के कैसे बराबर है वो रीजन यहाँ पे लिखो। तो रीजन ये है कि एकांतर वृत्तखंड के कोण है, क्या है एकांतर वृत्तखंड पर बने कोण, ये क्या होते हैं समान होते हैं। ये आपने एकांतर वृत्तखंड वाली प्रमेय में पढ़ा होगा, क्योंकि हमने कहा था उस वीडियो को देख लेना। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, या फिर एंड स्क्रीन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसको देख लेना, उसमें आपको प्रमेय बताई गई है। ठीक है, तो वाली वीडियो जरूर देखना, एकांतर वृत्तखंड की प्रमेय वाली। तो यहाँ आर पी क्यू जो है हमारा वही क्या आर पी बी हो जाएगा। तो आर पी बी का मान कितना हो जाएगा, इसका मान 70 है, तो ये भी हो जाएगी 70। ये हमारा हो गया आंसर इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है सॉल्व। हमने कर लिए 5 क्वेश्चन अच्छे अच्छे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। और धीमे धीमे डिटेल में समझाने का रीजन यही है कि आपको इसका सोल्यूशन दोबारा ना पढ़ना पड़े, एक बार में ही समझ में आ जाए पूरी तरीके से, इसलिए इसको ऐसे बताया गया है। और अगर जरूरत लगेगी तो और भी क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में कराए जाएंगे, नहीं तो और किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको नए लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए टॉपिक में नए क्वेश्चन के साथ में। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज करो।